एक शांत सा नगर था जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि से आरंभ होती थी, जहां हर गली में भक्ति की सुगंध बसी हुई थी। उसी नगर में एक भक्त रहते थे। नाम था हरपाल। हरपाल साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जीवन, उनका हर एक श्वास केवल भगवान के नाम के लिए समर्पित था। सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की पहली किरण उनके द्वार पर पड़ती, वैसे ही उनके होठों पर स्वतः नाम आ जाता। राधे कृष्ण। वह उठते, स्नान करते और सीधे मंदिर की ओर चल पड़ते। मंदिर में पहुंचकर घंटों तक भजन गाते। कभी आंसू बहते तो कभी हंसी आती, मानो उनका हृदय भगवान के प्रेम में पूरी तरह पिघल चुका हो। दिन में संतों के बीच बैठते, कथा सुनते, हर एक शब्द को अपने जीवन में उतार लेते। और रात जब पूरा गांव नींद में डूब जाता, तब भी हरपाल जागते रहते, हाथ में माला, होठों पर नाम और मन में ठाकुर जी की छवि। लेकिन इतनी गहरी भक्ति के बाद भी उनके जीवन में एक बात सबको अचंभित करती थी। उन्होंने विवाह नहीं किया था। लोग पूछते, हरपाल जी, आप विवाह क्यों नहीं करते? हरपाल मुस्कुराते, थोड़ा मौन रखते और फिर धीरे से कहते, विवाह मैं अवश्य करूंगा, लेकिन तभी जब मुझे ऐसी जीवन संगिनी मिले जिसका मन भी भगवान में उतना ही डूबा हो जितना मेरा है। अन्यथा मैं जीवन भर अकेला रहना स्वीकार करूंगा। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, लेकिन हरपाल की भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक दिन उनका एक रिश्तेदार दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। हरपाल, तुम्हारे लिए एक कन्या मिल गई। हरपाल ने शांत स्वर में पूछा, क्या गुण है उसमें? रिश्तेदार बोला, वह कहती है मैं उसी से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराए। यह सुनते ही हरपाल के चेहरे पर चमक आ गई। वह बोले, बस इतनी सी बात, मुझे मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं, कल ही विवाह कराओ। और फिर सादगी से उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी ने फिर अपनी शर्त दोहराई, रोज 1000 संतों को भोजन कराना होगा। हरपाल ने दृढ़ता से कहा, यह अब केवल आपकी शर्त नहीं, मेरा संकल्प है। और उसी दिन से एक अद्भुत सेवा शुरू हुई। हर दिन भंडारा बनने लगा। सैकड़ों संत आने लगे, कभी 1000, कभी 1500 भी। हरपाल के चेहरे पर हमेशा संतोष रहता, लेकिन कुकुट उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वह केवल अपने पूर्वजों का धन खर्च कर रहे थे। 1 साल, 1.5 साल, धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा, लेकिन सेवा नहीं रुकी। जब धन खत्म हो गया तो हरपाल ने कर्ज लेना शुरू किया। पहले लोगों ने भरोसे में पैसा दिया, लेकिन जब वापस नहीं मिला तो सबने देना बंद कर दिया। अब स्थिति और कठिन हो गई, फिर भी हरपाल की सेवा नहीं रुकी। आखिरकार एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं चोरी करूंगा। लेकिन शो उनकी चोरी भी अलग थी। वह धन नहीं चुराते थे, सिर्फ अमीर लोगों के घर से राशन चुरा लाते, आटा, दाल, चावल, ताकि संतों का भोजन चलता रहे। धीरे धीरे गांव में हंगामा मच गया। एक अजीब चोर आया है जो पैसा नहीं, सिर्फ खाने का सामान चुराता है। लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया। अब हरपाल और कठिनाई में आ गए। फिर उन्होंने उन लोगों के घर से धन लेना शुरू किया जो कभी दान नहीं करते थे, लेकिन न उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। खुद और उनकी पत्नी कई बार भूखे सो जाते, पर संतों को कभी भूखा नहीं रहने देते। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान ने सोचा, अब अपने भक्त पर कृपा करनी चाहिए। उन्होंने एक धनी सेठ का रूप धारण किया और उनकी पत्नी ने सेठानी का रूप। उधर हरपाल अब बिल्कुल असहाय हो चुके थे। वह रास्ते में बैठकर सोच रहे थे, आज किसी अमीर को लूटना ही पड़ेगा। तभी सामने से सेठ और सेठानी आते दिखे, गहनों से लदे हुए। हरपाल ने सोचा, ये तो कई साल की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने उन्हें एक सुनसान रास्ते से ले जाने का बहाना बनाया। जंगल के बीच पहुंचते ही उन्होंने अपना रूप बदला और कहा, मैं ही हरपाल हूँ, जो कुछ है सब निकाल दो। सेठ डरने लगे और धीरे धीरे सब गहने उतार दिए। लेकिन जब एक अंगूठी नहीं निकली तो हरपाल बोले, इसे भी निकालो। भगवान बोले, यह नहीं निकलेगी। हरपाल बोले, तो मैं उंगली काट दूंगा।
जैसे ही वह उंगली पकड़कर काटने वाले थे, अचानक तेज प्रकाश फैला और सामने प्रकट हो गए स्वयं भगवान, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। हरपाल स्तब्ध रह गए, घुटनों के बल गिर पड़े। रोते हुए बोले, मैंने अपने प्रभु को लूट लिया। भगवान ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तुमने जो भी किया हमारे संतों के लिए किया। तुमने जिनसे लिया उन्हें भी पुण्य ही मिला। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हरपाल रोते हुए बोले, प्रभु, मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बाल रूप धारण कर लिया। हरपाल उन्हें गोद में लेकर घर पहुंचे। पत्नी ने जैसे ही देखा, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और दोनों को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं होती, सच्ची भक्ति सेवा में होती है। और यदि जीवन में एक सच्चा साथी मिल जाए तो वह आपको भगवान तक पहुंचा सकता है।